नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के एस के तला स्टूडियो से मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5 वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा सहयोग मुझे इस चैनल पर लगातार मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हृदय की गहराई से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह सहयोग को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10th के विद्यार्थियों तक जोड़े और हमारी क्लासेज में दोस्तों समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें छात्र छात्राओं को भी जोड़े। दोस्तों, माई सर द्वारा जो अंग्रेजी की क्लास संचालित की जा रही है वह क्लास वास्तव में दोस्तों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, रीट, पटवार जो भी प्रतियोगी परीक्षा है दोस्तों उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने दोस्तों दो वीडियो सर की देखी थी, एक आज अपलोड हुई अभी दोस्तों, तो बहुत ही दोस्तों अच्छी वीडियोस है, वास्तव में क्वालिटी पूर्वक वीडियोस है और ऐसे ही क्वेश्चन यूजेस से आते हैं दोस्तों। तो आपसे मैं अपील करता हूं कि उनकी वीडियो भी आप अवश्य देखें। इसके अलावा राजस्थान कला व संस्कृति की क्लासें भी हमारे चैनल पे संचालित की जा रही लगातार। तो मैं आपको कह रहा हूं कि दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के होम पेज के पास प्ले लिस्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको विभिन्न कक्षाओं की वीडियोज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी मैं आशा और उम्मीद के साथ आगे अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए भोजन के बारे में हमने पार्ट 4 यानी टोटल 4 वीडियोस बना के पढ़ लिया है। आज हमारा एक चैप्टर नया मोड़ ले रहा है, यानी अब स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग ऊपर दे दी है मैंने, मानव स्वास्थ्य है, और मानव स्वास्थ्य में यहाँ एक हेडिंग दे रखी है बुक में, पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव। यानी पीने योग्य पानी में कैसे गुण होने चाहिए और दूषित जल का अपन अगर सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार हार्मफुल है, यानी नुकसानदायक है, और दूषित जल के सेवन से क्या क्या बीमारियां होती है, इन संपूर्ण चीज का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ मान लो कि पानी के गुण आ रहा है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको जल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि जल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने जल का नाम लिया तो मुझे उसकी याद आ रही है, सूत्र की याद आ रही है, पीएच परास की याद आ रही है, इनके गुणों की याद आ रही है। दोस्तों आप भी सोचिए क्या होता है। देखिए जल का सूत्र सभी को पता है, छठी क्लास के बच्चे को पता है, H2O होता है, H2O होता है। मैं दोस्तों आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ कि जल तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है अथवा परमाणु है। देखिए वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता है। मुझे भी ऐसी चीजें पहले नहीं आती थी लेकिन अब आती है, धीरे धीरे आपको भी आने लग जाएगी। जल क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण है अथवा परमाणु। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए। फिर दोस्तों मैं इसको आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जल क्या है, यौगिक है। क्या है दोस्तों, जल क्या है, यौगिक है। ठीक है, योग तत्वों में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, केवल एक ही परमाणु है। जल में क्या होता है दोस्तों, यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं, वो होता है यौगिक। और 2 या 2 से अधिक परमाणु जब निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं वो क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे वायु मिश्रण है, इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जल में क्या होता है कि ये 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन 3 हो जाए और ऑक्सीजन 1 हो जाए, तो यहाँ क्या होता है, ये जल नहीं बन के क्या बनेगा, हाइड्रोनियम बनेगा। क्या होता है, हाइड्रोनियम बनेगा। ठीक है, तो जल का सूत्र H2O होता है और ये क्या है, यौगिक है। ये कंपटीशन का शानदार क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए दोस्तों, जल क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है। क्या है, सार्वत्रिक विलायक है, मतलब सभी चीजों को क्या करता है, घोलता है। सार्वत्रिक विलायक हमारे मतलब शरीर में भी इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है। इसके अलावा आपको कह सकते हैं कि जल ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, मतलब ठोस में, द्रव में और गैस में, जो मुख्य रूप से तीनों अवस्थाएं होती है, इन तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। ठोस में दोस्तों बर्फ रहेगा, अगर बर्फ का सूत्र तो भी H2O। द्रव में तो खुद तरल रूप में जल है ही दोस्तों, इसका सूत्र भी H2O। और गैस में क्या मिलेगी आपको, भाप मिलेगी, जल वाष्प मिलेगी दोस्तों। जल वाष्प में भी क्या है, H2O। इसका मतलब इसकी तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ये तीन पाया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक संगठन क्या रहता है, समान रहता है। केवल और केवल क्या बदलती है,
अवस्था बदलती है, केवल और केवल क्या बदलती है, अवस्था बदलती है, रासायनिक संगठन क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जल एक पोषक पदार्थ भी है, जैसे मैंने अवयव में लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन। ठीक है, तो जल क्या है, एक पोषक अवयव भी है। और अगर मान लो कि एक शुक्ति की बात करें, जैसे आपने देखा भी है कि जल ही जीवन का आधार है और जल है तो कल है, तो दोस्तों इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही क्या है, जल है। इसका उपयोग हमारे खाने भोजन को बनाने से लेकर, भोजन को गलाने से लेकर, हमारे कृषि कार्य हेतु, उद्योगों हेतु, सभी जगह इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो जल होता है उसके क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो अपन जल लेते हैं, एक तो इसमें आंखों से दिखने वाले गुणों की बात कर रहा हूं, जल के गुण। ठीक है, एक चीज बता दे दोस्तों, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। ठीक है, ना तो कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कोई स्वाद है। अगर स्वाद मीठा या खारा आए तो उसका मतलब ये है कि वो शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती है, टेस्टलेस और गंधहीन, इसमें लेस और टेस्टलेस होता है, मतलब स्वादहीन होता है। अगर मान लो जल में खारेपन का स्वाद आ रहा है, इसका मतलब फ्लोराइड की मात्रा भी है, लवण की मात्रा उसमें ज़्यादा है। और ये जल हमारे राजस्थान में वैसे पाया जाता है। इसके अलावा फ्लोराइड युक्त जल नागौर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ कुबड़ पट्टी क्षेत्र के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात करें इनके पीएच परास की, पीएच परास दोस्तों इसके बारे में 5 चैप्टर में विस्तार से बताऊंगा, शानदार ट्रिक भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जल की पीएच क्या होती है, 7.0 होती है। इसका मतलब ना अम्लीय है ना सारे, केवल और केवल क्या है, उदासीन है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच परास, इसका पीएच पैमाना होता है 7.0। याद कैसे रखना है दोस्तों, याद ऐसे रखना है कि ऐसे आइडिया निकालो कि जल ज्यादा कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। तो एक गाना सुना होगा, 7 समुद्र पार करके तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, अब पीछे आई नहीं, मुझे पता नहीं है। 7 समुद्र की याद करना, 7 से 7.0 और पीएच परास याद हो जाएगी 7। इसके अतिरिक्त दोस्तों समुद्री जल की बात करता हूँ, सबकी बराबर नहीं होती, क्योंकि समुद्री जल पता आपको स्वाद में कैसा होता है, खारा है, इसका मतलब वो क्षार है। ठीक है, और समुद्री जल, समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी कहते हैं, सागर। और समुद्र कैसा होता है, छोड़ा होता है। कैसा होता है, छोड़ा, छोड़ा सी यानी 84। 84 में 8 और 4 के मतलब पॉइंट लगा दो, पीएच परास कितनी हो जाएगी, 8.4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों याद रह जाएगी। अगर इसकी पीएच परास 7.0 से गिर जाती है तो माध्यम कौन सा हो गया राजा, अम्लीय हो गया। और अम्लीय जब माध्यम हो गया तो ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। पीने योग्य पानी के गुण, इसमें आंखों से दिखने वाले, इसमें आंखों से दिखने वाले कण, वनस्पति आदि नहीं होनी चाहिए। ये इसका एक गुण है बढ़िया, कि आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए, सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जल में कीटाणु है, सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए। जल की पीएच परास संतुलित होनी चाहिए, जल की पीएच परास जो मैंने आपको बताई अभी संतुलित होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए, 7.0 होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। आपको फेयर कॉपी में नोट्स लिखने हैं ऊपर, अगर बेसिक भी रोक के वीडियो में लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। चौथा है, जल में पर्याप्त मात्रा में, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, O2 लिख रहा हूं, ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये 4 फैक्ट है अच्छे अच्छे जल के गुणों के दोस्तों। ठीक है, जल में पर्याप्त मात्रा में O2 घुली हुई होनी चाहिए। सूत्र है H2O, O क्या है, ऑक्सीजन है, घुलित है दोस्तों। और इस घुलित O2 का उपयोग कौन करते हैं, मछली वगैरह करते हैं, हमारे शरीर में भी इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों।
अगर जल दूषित है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और दूषित जल के सेवन से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जल की उपयोगिता क्या है। जल की उपयोगिता, एक दोस्तों जल सार्वत्रिक विलायक है। जल क्या है, यहां लिखिए, जल सार्वत्रिक विलायक है जो पाचन एवं उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल सार्वत्रिक विलायक है, सभी को घोलता है और हमारे पाचन में यानी भोजन के पाचन में और उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, उसमें जल की मुख्य भूमिका है। इसके अलावा दोस्तों पर्याप्त मात्रा में अगर पानी पीते हो, पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन से हमारे शरीर में स्फूर्ति, ऊर्जा आदि बनी रहती है, ठीक है। अगर मान लो आप पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें तो हमारे शरीर में क्या रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तीसरा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा, आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन करने से जल में फाइबर की मात्रा रहती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे, पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन करने से फाइबर की मात्रा भरपूर रहती है जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। चौथा लिखोगे, पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन करने से एलर्जी नहीं होती है। पांचवा लिखोगे, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करने से हमारे शरीर में मोटापा नहीं आता है, अर्थात चर्बी जमा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन से फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करने से अल्सर यानी छाले, अल्सर, पेचिस जैसी बीमारियां संक्रमण नहीं करती है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।